नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों हम आज इस वीडियो में 8 से 14 दिसंबर 2022 तक के वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों अगर आप यह पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से दे पाएंगे। दोस्तों हम इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर हर सप्ताह के आखिरी दिन लेकर आते हैं। अगर आप पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों वह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। प्रत्येक 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका के एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, यह 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो टीटीएफआई की जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं वो है मेघना अहलावत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघना अहलावत। ये जो आपको इमेज में बीच में दिख रही हैं वही है मेघना अहलावत। इन्हीं को टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ आया है टीटीएफआई। तो टीटीएफआई का पूरा नाम होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1926 में और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आपके आदित्य मित्तल। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है आदित्य मित्तल। यह भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णा जी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कृष्णा जी राव जो है एक अभिनेता थे। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनेता। ध्यान से इनको देखिए, एक केजीएफ मूवी जो थी उसमें आप देखे होंगे कि एक अंधे का रोल करते हैं, वही है। ठीक है, कृष्णा जी राव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा जी राव एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सार्क दिवस कब मनाया गया है? तो याद रख लीजिए प्रत्येक 8 दिसंबर को सार्क का स्थापना हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना हुआ था। इसीलिए 8 दिसंबर को सार्क दिवस या सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आया है सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका स्थापना तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसके जो सदस्य देश हैं कुल 8 देश हैं वर्तमान में, लेकिन जब बना था उस समय 7 ही देश थे। ठीक है, उसमें जो सदस्य देश हैं उसमें भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, इतने सदस्य देश हैं। जो 8वां देश जुड़ा था 2007 में जुड़ा था वो है अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रख लीजिए जम्मू कश्मीर का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं वो है तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ आया है जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू है। इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्तमान में वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो याद रख लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया में ये है वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो वीना नायर जो हैं भारतीय मूल की एक साइंस टीचर हैं, इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वीना नायर। आपको जो इमेज में दिख रही हैं यही है वीना नायर, यह भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। BOB का पूरा नाम होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। तो यहाँ आया है EAG का जो पूरा नाम होता है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्थापना हुआ था वह था 1908 ईस्वी में, और उसका मुख्यालय जो है बड़ोदरा गुजरात में है, बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो एशिया का जो पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है वो किया है आपका मेघालय राज्य ने। मेघालय राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मेघालय। तो यहाँ आया है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो याद रख लीजिए, एक ये हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। इन्होंने ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का उद्घाटन वाराणसी शहर में, उत्तर प्रदेश के एक शहर है वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जो है कि सांसद के रूप में चुने गए हैं। तो वहीं पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का उद्घाटन आनंदीबेन पटेल की है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, वही है N चंद्रशेखरन। तो यहाँ आया है B20 का जो पूरा नाम होता है बिजनेस 20 होता है। ठीक है, इसका गठन जो है 2010 में हुआ था। वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ जो है आधिकारिक G20 संवाद का एक मंच है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, अशोक लेलैंड ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो याद रख लीजिए, जो अशोक लेलैंड है सीनू अग्रवाल को, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं वही है सीनू अग्रवाल। इन्हें अशोक लेलैंड ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। तो अशोक लेलैंड एक है भारतीय जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इसका स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए तथा उसको जागृत करने के लिए प्रत्येक 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ था वो 10 दिसंबर 1948 को शुरुआत हुआ था संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो याद रख लीजिए, भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो हैं ईशान किशन, जो कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है। इन्होंने 126 गेंद पर बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन की पारी खेल ली। ठीक है, जो कि सबसे तेज इनका दोहरा शतक है। इनसे पहले जो यह रिकॉर्ड था वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 138 गेंद पर 200 का रन पूरा किया था। ठीक है, यह भारत के चौथे बल्लेबाज हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं और भारत का यह 6वां दोहरा शतक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईशान किशन, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं साजी केवी। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है साजी केवी, इन्हीं को नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ आया है नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका स्थापना जो हुआ था, इसको याद रखिएगा डेट, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था नाबार्ड का, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष तो साजी केवी ही नियुक्त हुए हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं?
तो भारतीय जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, इसके जो सीएमडी बने हैं वो बने हैं केवी सुरेश कुमार। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है केवी सुरेश कुमार। इन्हीं को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा केवी सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रख लीजिए, केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व बैंक रहेगा यहाँ पर, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। इसकी जो पहली उपाध्यक्ष बनी है वो बनी है सुष्मिता शुक्ला। ये भारतीय मूल की हैं। ये पहली जो है प्रथम उपाध्यक्ष बनी है फेडरल रिजर्व बैंक की। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रही हैं यही है सुष्मिता शुक्ला। ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये न्यूयॉर्क का एक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कब आयोजित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है आयोजित किया गया है 11 दिसंबर को। शायद ये भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका जो इंग्लिश नाम होता है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है 11 दिसंबर को। याद रख लीजिए, भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका आयोजन किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने अपनी पुस्तक मेरिकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो अपनी पुस्तक जो मेरिकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है ये किए हैं मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मेरिकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है मिनेश सी शाह को। मिनेश सी शाह को आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है मिनेश सी शाह। इन्हीं को एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आया है एनडीडीबी, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका स्थापना 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में कर्तिगाई दीपम रथ महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कर्तिगाई दीपम रथ महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है तमिलनाडु में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक 12 दिसंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो फीफा 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कतर में, ठीक है। तो इसका जो ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा वो कहा जाएगा भारतीय जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण द्वारा अनावरण किया जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। आपको जो इमेज में दिख रही हैं यही है एक एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर जो पार्षद बनी है वो बनी है बॉबी किन्नर। आपको जो ये इमेज में दिख रही हैं वही है बॉबी किन्नर। इन्हें यही है जो है कि दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार लिया है? ठीक है, तो टीआरएस का जो नाम बदलकर नया नाम रखा गया है वो रखा गया है बीआरएस। तो यहाँ टीआरएस क्या है? टीआरएस जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्हीं के पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो इसका नाम बदलकर बीआरएस रखा गया है, ठीक है, जिसको चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है। इसका नाम बीआरएस है, तो बीआरएस का पूरा नाम होगा भारत राष्ट्रीय समिति। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो ओएनजीसी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपका अरुण कुमार सिंह को। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है अरुण कुमार सिंह, इन्हीं को ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आया है ओएनजीसी, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1956 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष तो वर्तमान में ही चुने गए हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो शुरू किया है अपने देश भारत में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। तो गूगल ने गलत सूचना विरोधी जो है अभियान शुरू किया है भारत में, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो योगेंद्र अलग जो थे वो थे अर्थशास्त्री, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। आपको जो ये इमेज में दिख रहे हैं वही है योगेंद्र अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, वीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वीना बोलुआर्टे जो हैं, या जो आपको इमेज में दिख रही हैं वही है वीना बोलुआर्टे, ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेरू एक दक्षिण अमेरिकी द्वीप का कंट्री है, ठीक है। यहीं की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो है दीना बोलुआर्टे। तो यहाँ आया है पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा और इसकी करेंसी होती है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस ने कुल 68 में से, ठीक है, 40 सीटें जीत करके अपना मुख्यमंत्री चुना है। तो ये चुना है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ आया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है तमिलनाडु। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो छापा है अमेरिका ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका ने पहला जो है महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा है। तो यहाँ आया है अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है और इसकी जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 मंत्रियों की जो मेजबानी का बैठक करेगा वो करेगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, यहीं जो है G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो मिला है आपका जम्मू कश्मीर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोपा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। कहाँ पर? गोवा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गोवा। याद रख लिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने इसका उद्घाटन 11 दिसंबर को किया, ठीक है। जो पूर्व हमारे देश के रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो यहाँ आया है गोवा की राजधानी पणजी है और इसके वर्तमान में जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? ते लिए हैं दीपांकर दत्ता। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है दीपांकर दत्ता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ आया है सुप्रीम कोर्ट। तो याद रख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल जजों की संख्या जो है वो अधिकतम है 34, ठीक है। 34 जज हो सकते हैं जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश।
तो वर्तमान में जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सुनील। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है मेघालय राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन रखे थे। अब जो पिछले सप्ताह का सवाल है उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो पिछले सप्ताह में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली को, भारतीय बल्लेबाज हैं ये, ठीक है। इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नॉइस ने। दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब बड़े ही आराम से दे पाएंगे। तो इस सप्ताह का जो आपके लिए सवाल है वो है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर छिपा है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा आंसर सही है, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता है उसको भी लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।